बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है जो उस मर्द को वो हर काम करने का कहती है जिसे शायद उस मर्द ने कभी सोचा भी ना हो। बंदा बाहर चाहे कोई जानी मानी शख्सियत हो, वजीर आजम हो, सदर हो, अदाकार हो, मशहूर गुलकार हो या फिर आलिम, बाहर चाहे दुनिया जिस भी ओहदे से किसी मर्द को पहचानती है, घर के अंदर वो मर्द सिर्फ एक शौहर होता है और घर में राज सिर्फ और सिर्फ खातून खाना का ही चलता है। बंदा शादी से पहले चाहे कोई घर का काम न करता हो, मगर शादी के बाद बीवी अपने शौहर को कुछ अमूर खानादारी तो सिखा ही देती है जो बाद में मर्द के काम भी आते हैं। आज की वीडियो में भी हम आपको एक ऐसा ही शौहर दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने दुनिया में अपने इल्म की बदौलत खूब नाम कमाया, मगर आज उनकी जिंदगी का ये पहलू भी सामने आया कि वो घर के कामों में भी खूब माहिर हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की, जिन्होंने एक दुनिया को अपना गर्विदा बना रखा है और सैकड़ों मुसलमानों को इस्लाम कबूल करवा चुके हैं, मगर कभी उनकी जाती जिंदगी से मुतल्लिक आपने शायद ही कुछ सुन रखा हो। तो आज पहली बार हम आपके लिए लाए हैं डॉक्टर जाकिर नाइक का एक नया रूप, जिसमें वो एक मेहमान को अपने इल्म से नहीं बल्कि अपने हाथों की सफाई और लज्जत से मुतारिफ करा रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि हुदा टीवी के मेजबान शेख मोहम्मद साले डॉक्टर जाकिर नाइक से मिलने के लिए आए। दोनों मारूफ इस्लामी मुबल्लिग हैं और दुनिया में इस्लाम का पैगाम पहुंचाने में दोनों उलमाए किराम का कलीदी किरदार है। अब इनकी खातिर तवाज़ो के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक, जो उस वक्त तबलीग के सिलसिले में घर से बाहर हैं, किचन में जा घुसे और मेहमान के लिए मेजबानी के फराइज अंजाम देने लगे। अब कैमरा ऑन था और डॉक्टर साहब अपने मेहमान के लिए चाय बना रहे थे, और चाय भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग और जायकेदार। इस वीडियो में उन्होंने बेहतरीन चाय बनाने के लिए शेख मोहम्मद साले को टिप्स भी दी और सारी रेसिपी भी बताई। हम आपको ये वीडियो डॉक्टर जाकिर नाइक की चाय बनाने की टेक्निक के साथ हिंदी और उर्दू में तर्जुमा करके दिखाएंगे। नाज़रीन, ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा। चाय बनाने से पहले शेख मोहम्मद साले ने कैमरे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक आज मुझे चाय बनाना सिखाने वाले हैं। मुझे चाय बनाना नहीं सिर्फ पीना ही आती है, तो आज मैं ये सब सीखने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने उनसे कहा कि चाय 3 अक़साम की होती है, हल्की, नॉर्मल और तेज। तो आज मैं यही चीज़ बताऊंगा। मैं आमतौर पर ऐसी वीडियोस बनाता नहीं, मगर चूंकि शेख मोहम्मद साले मेरे अच्छे दोस्त हैं तो उनकी फरमाइश मैं रद्द नहीं कर सकता। ये सुनकर शेख साहब ने डॉक्टर जाकिर नाइक का माथा चूम लिया। नाज़रीन, आप ये मनाजिर देखिए। And this thing I've told to maybe more than 200 people, and none of them knew about this methodology of how to make proper strong tea. So because of that, he said, let's make a video, which I was reluctant, but I cannot refuse Sheikh Mohammed Salah. Jazakallah khairan. Thank you so much. इसके बाद किचन का मंजर आता है, जिसमें मेंबर पर बैठकर बेतकान बोलने वाले शेख मोहम्मद साले बिजली की तारों से परेशान दिखाई दिए। फिर चाय के लिए मग की जगह गिलास उठा लाए। डॉक्टर साहब ने कहा कि चाय मग में पियेंगे, तो शेख साहब ने चाय की पत्ती उठाई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब तेज चाय बनाने का तरीकाकार से आगाह करते हुए बताया कि तेज चाय के लिए ये जरूरी नहीं कि आप एक टी बैग डालते हैं, 2 या 3, जितने भी टी बैग डाल लें, चाय मजे की नहीं बनेगी जब तक उसको सही तरीके से पकाएंगे नहीं। डॉक्टर साहब ने एक टी बैग उठाया और कप में डाल दिया और बताया कि चाय बनाने का तरीका ये नहीं कि टी बैग डाला, साथ ही गर्म पानी और साथ ही चीनी डाल दी, इससे चाय तो बन जाएगी मगर ये स्ट्रॉन्ग और मजेदार नहीं होगी। सही और साइंसी तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। शेख सलाह ने हैरानी से पूछा कि क्या वाकई चाय बनाने का कोई साइंसी तरीका भी है, और ये आपने कहां से सीखा? डॉक्टर साहब ने बताया कि हर चीज की एक साइंस होती है और कुरान पाक कहता है कि अगर तुम नहीं जानते तो उसके पास जाओ जो जानता है, और आज आप सही शख्स के पास ही आए हैं जो चाय बनाना जानता है। The methodology of making strong tea with one tea bag and the correct technique. one single tea bag, right? Single tea bag. Here. And you said I shouldn't add sugar, no Yes, milk normally what people before. do, they add the water on the tea bag and immediately add tea, add sugar and wait and then say it's not getting strong. The right method and the scientific method is that when you put the tea bag. When you say scientific method, it's really scientific or? Yes, that is scientific. So how did you learn that? फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि एक मर्तबा मैं केरला में गया, वहाँ चाय का फार्म था। मैंने उनसे चाय बनाने की तकनीक सीखी। वहाँ के मुखिया ने मुझे बताया कि जब भी चाय बनाने लगो
तो उबलते हुए पानी में टी बैग को डालो, क्योंकि जब हम पानी में चीनी या दूध डाल देते हैं तो पत्ती सही तरीके से पानी में मिलती नहीं। So interesting, when I visited one of the tea farms or the tea estate, so that time the main general manager. In Sri Lanka? No, it was in Kerala. Canada. Kerala. Kerala. That So is in India. there the main head of the whole tea estate told me that how you taste tea. I will not go into that detail. What is the method of tasting? इसके बाद डॉक्टर साहब ने राज की बात बताई जो उन्होंने इस चाय वाले फार्म के मालिक से पता चली। आपने बताया कि अगर हल्की चाय पीने के शौकीन हैं तो उबलते सादा पानी में 1 मिनट के लिए टी बैग को रखें। नॉर्मल पीनी है तो 2 मिनट, और अगर तेज चाय पीनी है तो 3 मिनट के लिए लाजमी टी बैग को उबलते हुए पानी में छोड़ दें। इससे चाय का सारा जायका पानी में जज्ब हो जाएगा। यही सही टेक्निक है। अगर आप 3 टी बैग डालकर साथ ही चीनी और दूध डालेंगे तो चाय 10 मिनट के लिए रखें। चाय का जायका पानी में आएगा ही नहीं, फिर ऐसा ही होगा कि आप जैसे गर्म मीठा पानी पी रहे हों। If you want light tea, you keep it for 1 minute. If you want normal tea, you keep it for 2 minutes. If you want strong tea, keep it for 3 minutes. This is the right technique. Even if you put 3 tea bags and you add hot boiling water and milk and sugar immediately, even then after you add milk and keep it for 10 minutes also, it will not get strong. डॉक्टर जाकिर नाइक ने शेख मोहम्मद सलाह की बात का मान रखा और चाय को शीशे के ग्लास में ही बनाने का इरादा किया और गर्म पानी और टी बैग को ग्लास में डाला और 3 मिनट के लिए छोड़ दिया। शेख मोहम्मद सलाह ने यही लुकमा दिया कि क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक खुद चाय बना रहे हैं। आपकी बीवी माशाल्लाह बहुत खुशकिस्मत है। डॉक्टर साहब ने बताया कि हाँ, वो वाकई खुशकिस्मत है। अज़राए तफन्नुन उन्होंने कहा कि मेरी बीवी ने कभी खाना नहीं पकाया, फिर खुद ही इसकी वजाहत भी कर दी और बताया कि मैं ज्यादातर सफर में रहता हूँ तो मैं अपना खाना ही खुद ही पकाता हूँ। हाँ, घर में हूँ तो जरूर घर का खाना पसंद करता हूँ। Can you imagine I'm having Dr. Zakir himself making tea? MashaAllah. MashaAllah, la quwwata illa billah. Sometimes I say, lucky your wife. MashaAllah. Do you also cook at home? No, my wife does, mashallah. But you never cook. And even requirement not, I mean, when I'm traveling outside, that I make my own breakfast for myself when my wife's not around. डॉक्टर साहब ने एक और चीज का तस्करा किया जिसको हम लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने कहा कि चाय बनाने की तरह जिस्म पर बालों पर शैम्पू करना भी साइंस के लिहाज से हम गलत करते हैं। इधर शैम्पू लगाया और साथ ही धो दिया। हालांकि शैम्पू को आपके जिस्म पर असरअंदाज होने में 3 मिनट लगते हैं, तो इसमें भी हमें इंतजार करना चाहिए। कोरोना का वो वाहिद टाइम था जब लोग कम से कम 20 सेकंड के लिए तो अपने हाथ धोते थे। चाय बनाने की तकनीक की तरफ वापस आते हुए डॉक्टर साहब ने बताया कि चाय बनाने के लिए 3 मिनट बाद टी बैग को निकालने से भी होता है कि पानी थोड़ा ठंडा हो जाता है। इसके लिए इसको दोबारा केतली में डालकर गर्म कर सकते हैं और फिर चीनी और दूध डाल लें तो ये और भी तेज बनेगी और इसका जायका भी बढ़ जाता है। And to know whether they're strong or not, once you add the milk, you come to know from the color whether they're strong or not. Okay. So what about those who actually empty the tea bag and boil it in the kettle? That's different. That's you. No, there also. You're making doodh bati. No, there also, if you boil the tea and then put the milk later, it will be more strong. If you put the water and the sugar and the milk together and boil it, it takes longer time to make it stronger, and the taste is different. यहाँ शेख मोहम्मद सलाह ने पाकिस्तान का जिक्र भी किया और कहा कि मैं पाकिस्तानियों को भी जानता हूँ, जब वो चाय बनाते हैं तो वो वाकई में तेज कहलाने के लायक होती है। डॉक्टर साहब ने बताया कि वो दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। वो पानी की जगह दूध को ज्यादा उबालते हैं, उसका रंग भी तब्दील हो जाता है, फिर उसमें चाय की पत्ती और चीनी डालते हैं। इस तरीके से भी चाय बहुत तेज बनती है। और जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ कि पहले गर्म पानी में टी बैग और फिर चीनी और दूध डालता हूँ, पाकिस्तानियों की चाय इससे भी तेज बनती है और जायके में भी उभर कर आती है। शेख सलाह ने बताया कि मैंने एक मरतबा एक पाकिस्तानी के हाथ की चाय पी थी। मैं अमेरिका में था जहाँ मुझे उन्होंने चाय की दावत दी थी। मैंने वो पी तो ली, मगर वो इतनी तेज थी कि मैं 3 दिन तक ठीक से सो नहीं पाया। Because I know the Pakistanis, when they make the tea, it's really heavy. They're very heavy. So they add everything to it and they make it. So they But they keep add the more milk and more. boiling with the. Yes. But if you add a bit later milk, it's better. If you add in cold water, milk and sugar and then boil, it will not be that strong. I remember once in i'tikaf in the States, I used to drink this doodh bati, and I was up for 3 days.
I wasn't able to sleep. It was very, very strong. डॉक्टर साहब ने वक्त देखा तो 3 मिनट मुकम्मल हो चुके थे, तो उन्होंने चाय का गिलास पकड़ा और इसमें अब टी बैग को हिलाना शुरू कर दिया और कहा कि मैं वो चाय पसंद करता हूं जो इतनी गर्म हो कि होंठों को जला दे। अब चूंकि 3 मिनट में यह पानी ठंडा हो चुका है तो मैं इसको दोबारा माइक्रोवेव में डालूंगा और गर्म करूंगा। मैं जब भी नाश्ता करता हूं तो अंडा, टोस्ट और चाय साथ रखता हूं। वो खाते हुए एक सिप चाय का लूं तो मजा दोबाला हो जाता है। It's okay for me, but when I was very hot, then I can have my egg and omelette and have a sip of tea, then again have some. So it stays for a longer time. If it's hot, it's sufficient if you want to drink it together. MashaAllah, MashaAllah. So you will see that from the color you can come to know that it is strong and you can taste it. चाय तैयार हो चुकी थी तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने शेख मोहम्मद सलाह को पीने की दावत दी। उन्होंने चखी तो साथ ही बेसाख्ता कहा, माशाअल्लाह, ये बहुत ही मजेदार और बहुत ही तेज चाय है। उन्होंने कैमरे का रुख अपनी तरफ किया और कहा कि आज मैंने चाय बनाने का एक नया और मजेदार तरीका सीखा है। मैं कोशिश करूंगा कि चाय पकाना सीखने की तरह डॉक्टर साहब से मजीद अच्छी बातें भी सीख लूं जो तबलीग में मेरे काम आ सकें। नाज़रीन, आज 2 आलम इस्लाम के बेहतरीन दाई की गुफ्तगू और आज ये लाइटर मोड में उनकी बातें आपको कैसी लगी हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।